एक नाव बीच नदी में डूब गई। शिकायत राजा तक आई। राजा के दरबार में पेशी हुई। राजा ने नाविक से पूछा, नाव कैसे डूबी? क्या नाव में छेद था? नहीं महाराज, नाव बिल्कुल दुरुस्त थी, नाविक ने कहा। इसका मतलब तुमने सवारी अधिक बिठाई? नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता के अनुसार ही थी, और ना जाने कितनी बार मैंने उससे अधिक सवारी बिठाकर भी नाव पार लगाई थी। राजा ने कहा, आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा भी तो नहीं थी ना? नाविक ने कहा, मौसम सुहाना था और नदी भी बिल्कुल शांत थी महाराज। राजा बोला, तब तो पक्के में तुमने मदिरा पान किया होगा। नाविक बोला, नहीं महाराज, आप चाहें तो इन लोगों से पूछ लें, ये लोग भी मेरे साथ तैरकर जीवित लौटे हैं। महाराज, फिर क्या चूक हुई? कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना? नाविक ने कहा, महाराज, नाव हौले हौले बिना हिलकोरे लिए नदी में चल रही थी। तभी नाव में बैठे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थूक दिया। मैंने पतवार रोक के उसका विरोध किया और पूछा कि भाई, तुमने नाव के भीतर क्यों थूका? उसने उपहास में कहा, क्या मेरे नाव में थूकने से ये नाव डूब जाएगी? मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस गंदे कृत्य से हमें घिन आ रही है। बताओ, जो नाव तुमको अपने सीने पर बैठाकर इस पार से उस पार ले जा रही है, तुम उसी में थूक रहे हो। महाराज, मेरी इतनी बात पर वो तुनक गया। बोला, पैसा देते हैं नदी पार करने के, कोई एहसान नहीं कर रहे तुम और तुम्हारी नाव। राजा ने आश्चर्य से पूछा, पैसा देने का क्या मतलब? नाव में थूकेगा क्या? अच्छा चलो, फिर क्या हुआ? नाविक ने बोला, महाराज, वो मुझसे झगड़ा करने लगा। राजा ने कहा, नाव में बैठे और लोग क्या कर रहे थे? क्या उन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? नाविक बोला, हाँ, नाव के बहुत से लोग मेरे साथ उसका विरोध करने लगे। राजा ने कहा, तो उसका मनोबल टूटा होगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। नाविक ने कहा, ऐसा नहीं था महाराज। नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके साथ उसके पक्ष में खड़े हो गए। नाव के लोग भीतर ही दो खेमे में बट गए। बीच मझधार में ही यात्री आपस में उलझ पड़े। राजा बोला, चलती नाव में ही मारपीट? तुमने उन्हें समझाया नहीं? नाविक ने बोला, रोका था महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की थी। मैंने कहा, नाव इस वक्त अपने नाजुक दौर में है। इस वक्त नाव में थोड़ी सी भी हलचल हम सबकी जान ले सकती है। लेकिन वो नहीं माने। सब एक दूसरे पर टूट पड़े और नाव ने बीच गहरी धारा में ही संतुलन खो दिया। महाराज, आप जानते हैं नाव किसकी वजह से डूबी? नाव उन लोगों की वजह से डूबी जिन लोगों ने उस थूकने वाले का साथ दिया। आप कहीं आज की इस कहानी को आज के दौर से कोरिलेट तो नहीं कर रहे? इस नाजुक दौर में संतुलन बनाए रखें, ताकि नाव के संतुलन खोने से बाकी लोग न मारे जाएं। कोरोना से चल रही ये लड़ाई में हम सभी उसी नाव की तरह हैं। नाव अभी बहुत ही नाजुक संतुलन की स्थिति में है। कुछ लोग हैं जो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से कोरोना वायरस की ये श्रृंखला टूट नहीं पा रही है। हमें सोचना होगा, किसी एक व्यक्ति की गलती भी कई लोगों तक इन्फेक्शन फैला सकती है। इस नाव का संतुलन बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें। इस तरह के और भी आने वाले कई वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।